ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द टॉरस। सो टॉरस, आपकी लव लाइफ की अगर बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द टॉरस, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। देयर इज अ न्यू पर्सन, या आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कोई नई शुरुआत सोच रहे हैं, या यू हैव लाइक सर्टन थिंग इन योर माइंड, ओके, और आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। वो स्पेसिफिकली व्हाट्स योर एनर्जी, ओके, ये हो सकता है कॉमन एनर्जी हो। व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, या यू हैव दैट आई ऑन समथिंग, कि आपका ध्यान है किसी, ओके। यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं अबाउट समथिंग, ओके, या कोई आपसे या आप किसी से, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे हैव लव, लॉट ऑफ लव इमोशंस, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन ने अपने अंदर इमोशन सारे दबा लिए हैं। बहुत कुछ चल रहा है अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, ओके। दिस कैन बी अ लव ऑफ योर लाइफ, वेरी इंटेंस एनर्जी, बहुत इंटेंस एनर्जी है, लेकिन कोई ओपन अप नहीं हो रहा। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे आर जगलिंग, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? मैसेज, यू नो, कोई ऐसा लगता है कि कोई अवॉइड कर रहा है, मतलब बात करना चाह रहा है लेकिन अवॉइड कर रहा है, या सोच रहे हैं टू रीच यू आउट, तो उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। व्हाट्स द आउटकम? सो यहाँ पर दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है। इट्स मे बी इट्स अ न्यू बिगनिंग विद समवन, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि टू क्वींस हैं, तो कुछ के लिए हो सकता है दिस इज अ न्यू पर्सन, और इट्स जस्ट लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ कम्युनिकेशन, ये चीज हो सकती है। किसी के साथ बातचीत हो सकती है, या नई शुरुआत, ओके, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेट अस सी, थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे टॉरस। यू वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, लेट्स बी टुगेदर, आप एक साथ आना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज लाइक, ओ माई गॉड, सो हैवी एनर्जी, हार्ट ब्रेक, दे आर फीलिंग हार्ट ब्रेक, और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक है, यू आर फेक, और एवरीथिंग इज फेक, मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रहे। दे हैव कंप्लेन, समबडी हैज कंप्लेन्ट्स। आउटकम क्या है? आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, देयर इज लव, बट यहाँ पे बहुत सारी मुझे वो कंप्लेंट्स दिखाई दे रही हैं। सो इधर वेज इट इज लाइक कि चीजों को हील करने की कोशिश करना। ओके, सो अब सिंगल्स के लिए देखेंगे कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। अ फ्रेश स्टार्ट, वाओ, इन लव, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, पैशन, इमोशन, ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लव। तो कोई आपको एक्सप्रेस कर सकता है, या आप किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए, नाउ टॉरस, टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि आपका करियर कैसा रहेगा। ओ माई गॉड, आई एम सॉरी। सो वी विल कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ कोर्स। सो करियर वाइज मुझे ऐसे लगता है कि टॉरस के लिए आई थिंक आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफी सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। टेकिंग स्टेप्स, ऑफ कोर्स आप करियर को लेके मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट स्टिल मुझे लगता है फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। या हो सकता है कि अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, आपके लिए क्या काम करता है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। लाइक होता है ना कि आप टाइम ले रहे हैं, किसी चीज को वक्त दे रहे हैं, कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, कि आपके लिए क्या सही है, आपको अपना टाइम किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, वो एनर्जी है। नाउ योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग, यस, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर रही हैं। स्टाइल, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस थ्रू योर डिजाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट।
समथिंग रिलेटेड टू आर्ट या यूजिंग योर टैलेंट, बीइंग मतलब क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ना। बी केयरफुल इन मेकिंग योर डिसीजन। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, ओके, उसमें आप मतलब थोड़ा सोच समझ के, ऑफ कोर्स वो आप कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप ये ख्याल करें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं है, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये चीज पे आपको ध्यान देना है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस मुझे लग रही है कोई चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, और ये हो सकता है कि आपने कुछ पीछे मतलब कुछ नुकसान हुआ हो, या कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को पैसे दिए हो बट दैट पर्सन वाज नॉट ट्रस्ट वर्दी। वॉट एवर इट इज, सब कुछ रिकवर होगा। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके करियर, क्योंकि मैजिकल न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं, दैट मीन्स कि आपकी ड्रीम लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो अपनी जो पुरानी जो आपने मिस्टेक्स की उनसे सीखिए और लर्न कीजिए और आगे ग्रो कीजिए। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द टॉरस, की क्या गाइडेंस है? हो सकता है कि आपने थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर दिया, या स्पेंडिंग, या मे बी इन्वेस्टिंग योर मनी जहां जरूरत नहीं थी, या जहां आपको लग रहा है कि नहीं। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? बी इन दैट हैप्पी एनर्जी, वर्क टुवर्ड्स थिंग्स, आपको कहा जा रहा है। नाउ देयर इज सर्टन एनर्जी अराउंड यू, डिवाइन एनर्जी जो आपको गाइड कर रही है। ओके, द मास्टर, द क्रिएटर, और या हो सकता है आपको कहा जा रहा है दैट यू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू। यस, इंटरनली आपको पता है व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, तो आप उसी चीज को फॉलो कीजिए। नाउ देयर आर थिंग्स, मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही हैं, और उसका रीजन है कोई ना कोई। दैट मीन्स कि वो आपके लिए जरूरी है, आपकी सोल के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी अलाइनमेंट के लिए। वट एवर इट इज फॉर योर गुड। और वही चीज शायद हो सकता है आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। इट्स अबाउट गोइंग इनवर्ड एंड यू नो देयर इज सर्टन एनर्जी हो, मतलब ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है कि आप कुछ सोच रहे हैं, डिलेड एनर्जी हो सकती है, या किसी से आप दूरी पे है, या कुछ है ना, टाइम लग, वट एवर इट इज, देर इज समथिंग। तो आपको कहा जा रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, या उस चीज पे वर्क करने की, इंटरनल वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, या ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। यस, so an emperor energy. So first you need to work inward and then action. Okay, working inwards and taking action, यहाँ पे emperor energy है। So take time, build yourself internally, जो भी चल रहा है बेसिकली, अगर मैं साफ भाषा में कहूँ तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, कि आप पहले देखिए कि व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन। हो सकता है आप अपने माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे ख्याल किसी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बुरा चल रहा है, कुछ ऐसा है, उसने ऐसा किया, बट क्या मतलब ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या रिलेशनशिप से भी, कि आपको कहाँ चेंज करना है, दैट्स द एनर्जी बेसिकली। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको आंसर्स मिले हो, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।